नमस्कार। धन्यवाद। हम लोग पिछले कई दिनों से श्री वशिष्ठ जी और भगवान श्री राम के बीच के वार्तालाप को सुन रहे थे, और इस वार्तालाप में सिर्फ और सिर्फ हमें यही समझने के लिए मिला कि हमारे दो शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है जो हाड़ मांस का बना हुआ है, और एक सूक्ष्म शरीर है जो लिंग रूप हमारे मन, हमारी बुद्धि, इसमें 17 अवयव है जिससे कि यह शरीर बना हुआ है। और अगर हम देखें तो जो भी हमारे जीवन में भला बुरा कुछ भी पैदा हुआ है तो वह ब्रह्म के द्वारा पैदा हुआ है, और यह ब्रह्म भी जो है, इस ब्रह्म का भी जो ये ईश्वर भी जो है, उसका भी वास हमारे इसी सूक्ष्म शरीर में है। और जिसको कि हम रथ के दृष्टांत से भी देखें कि जो हमारा आत्मा है, हमारा जो मन है, ये इंद्रिय है, सब एक दूसरे से कैसे संबंधित है, यह हमने देखा। हम यह भी देखें कि अव्यक्त भी हो सकते हैं, हमारा हम ब्रह्मांडीय तत्व से भी जुड़ सकते हैं अगर हम अच्छे से ध्यान से, अच्छे से एकांतवाद एकता के साथ, अगर शांति के साथ अगर हम जीवन यापन करें तो हम किसी से भी जुड़ सकते हैं, कैसे भी हम कहीं से भी जुड़ सकते हैं। जो हम अनुभव किए कि हमारे जितने भी ईश्वर हैं, अगर संकल्प रूप में देखें तो ब्रह्मा जी भी हमारे अंदर हैं। अगर हम आनंद के रूप में देखें तो विष्णु जी भी हमारे अंदर हैं। और अगर हम अपने मनोमय कोष में देखें कि हमारे जो भी हमारे जीवन की जो भी अच्छाई बुराई सब जो है वो लिंग स्वरूप शिव जी भी हमारे अंदर है। सारे अल्लाह ईश्वर सब कुछ हमारे अंदर है। हमने कल यह भी देखा कि जो वेद पुराण है वह भी हमारे अंदर है। हमारे मन की उपजी हुई, हमारे अंदर से जो भावनाएं, हमारे अंदर के जो विचार हैं, वह भी वेद पुराण के तरह है, वह भी श्रुति और स्मृति की तरह है। तो यह जो विचार था, इस विचार को सुन के ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरु, जब सब कुछ अपने हमारे अंदर है तो हमसे बुरा कर्म क्यों होता है, हम मनुष्य बुरा कर्म क्यों करते हैं। तो वशिष्ठ जी इसके उत्तर में कहे कि रघुनंदन, मैं इसका उत्तर तुम्हें देता हूं। तुम्हारे सामने तुमने मेरे सामने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, तो सुनो। तो मैं तुम्हें इसका जो उत्तर देता हूं, गुरु वशिष्ठ ने बोला कि अगर जिस व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान का उदय हो जाए, अगर ये जो भी चीज थी, अगर इस पूरे ज्ञान का उदय हो जाए कि ईश्वर भी हमारे अंदर है, वेद भी हमारे अंदर है, कुरान भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे मन के विचार से, हमारे सूक्ष्म शरीर के विचार से है, तो क्या होता है, यह सिर्फ और सिर्फ संकल्प और विकल्प का विषय हो जाता है कि आप किस संकल्प से उस चीज को अपने अंदर कर रहे हैं, या आप उसमें विकल्प तो नहीं ढूंढ रहे हैं कोई। जो आपके जो मन का जो विकास है, वो वही आपका जो काम करते हैं उसका कारण तो नहीं बन रहा है। जैसे जैसे आपका मन हो रहा है उसी तरह के आप कार्य कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज को समझते हैं, जब हम इस चीज के लिए बड़े अच्छे से अपने इष्ट देव को, अपने स्वयं को साक्षी मानकर अगर हम किसी चीज का संकल्प कर लें, संकल्प का अर्थ है कि हम किसी को भी साक्षी माने और विभिन्न इच्छा की पूर्ति के लिए हम जो भी संकल्प करना चाहते हैं, जो भी पूरा करना चाहते हैं, उसके बारे में हम मन में ठान लें। लेकिन वहां पर क्या होता है कि हमारे मन में विकल्प उत्पन्न हो जाता है। विकल्प का अर्थ है कि भ्रांति, धोखा, एक बात मन में बिठाकर फिर उसके विरुद्ध हम सोच विचार करते हैं, संकल्प का उल्टा, विपरीत कल्पना करते हैं, नाना भांति की कल्पना करते हैं। अगर ऐसा किए तो क्या होगा, वैसा किए तो क्या होगा, अगर ये किए तो नहीं हुआ तो अगर आप जीवन में सही में सच में सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको संकल्प और विकल्प का अर्थ जरूर पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम संकल्प और विकल्प का अर्थ सिर्फ आपके मन के लिए कर रहे हैं। आप ये जान लें कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो ऐसे लोग हैं कि जो जानता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, उसको पता ही नहीं है कि जीवन में क्या चीज हम कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो जानता है कि क्या सही है फिर भी वो उल्टा गलत करता है। और तीसरा व्यक्ति ये है कि वो जानता सही है और करता भी सही है। तो अगर हम पहले तरह के व्यक्ति हैं कि अर्थात हमको पता ही नहीं कि सही क्या है, तो आप अपने गुरुजन से, परिवार से, किसी से भी राय लें
एक औसत निष्कर्ष पे निकल सकते हैं, फिर आप संकल्प चुन लें। अगर आप दूसरे तरह के व्यक्ति हैं कि आप समझ लेते हैं किसी कार्य की उसको समझ रहे हैं, लेकिन उस कार्य की जिम्मेदारी से आप उसको नहीं करते, काम से बचने का विकल्प ढूंढते हैं, अर्थात इसके लिए आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं कि अच्छा इसमें क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि किसी भी कार्य या लक्ष्य को में बहुत कम सफल होते हैं। इस तरह के ही लोग कम सफल होते हैं जिसको जीवन का सिर्फ ऐसा ही होता है कि हम जानते हैं लेकिन देह चुरा रहे, काम चुरा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए भी है कि वो अगर योग करें, अगर मन को एकाग्र करें तो वह भी सही हो सकते हैं। जो तीसरे तरह की व्यक्ति के बारे में मैंने बोला कि क्या सही है क्या गलत है उसका पता है, अर्थात वो कार्य को शुरू करने से पहले वो संकल्प लेते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति तक पूरा करने में उसमें लगे रहते हैं। तो ऐसे जो तीसरे तरह की व्यक्ति हैं वो 99% तक तो वो अपने जीवन में सफल होते ही हैं, क्योंकि मन की ही वो सुनते हैं, सिर्फ विश्वास होता है कि मनुष्य चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ संकल्प का जो अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए शपथ लेना, विकल्प का अर्थ है कि कार्य से मुंह चुराना या आरामदायक विकल्प ढूंढ लेना कि चलो कोई एक बीच का शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेते। मुझे याद है कि मेरे पिताजी हमें कहा करते थे कि लाधा तो आधा, आधा तो साधा। मतलब जैसे आपने संकल्प लेकर किसी काम की संकल्प लेकर शुरुआत करने की बात आप सोच लेते हैं, संकल्प लेकर उस काम को करने की बात सोच लेते हैं, तो आपका आधा काम तो वहीं पूरा हो जाता है। और जैसे ही आप आधा काम पूरा कर लेते हैं तो आपको लगता है कि अब तो ये काम बहुत ही नजदीक आ चुका है और वो पूरा हो जाएगा, वो दिखता है आपको। तो जिस जगत में हम सुखी होना चाहते हैं या जिस जगत में हमें लगता है कि हमें संकल्प कर लेना चाहिए, हम अपने काम के लिए निश्चित हो जाना चाहिए, तो हमें जरूर ऐसा करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन में क्या होता है कि हम सुखी होना चाहते हैं अगर हम संकल्प के साथ जिए। जैसे बहुत सारे चीज था जो कल की बात थी रूबी मैडम की, अगर आप संकल्प के साथ कोई चीज जी रहे हैं तो फिर आप हर चीज में अच्छा अनुभव करेंगे। जो कल वासनाओं के बारे में थी, विषय वासनाओं के बारे में थी, आप उससे मुक्त अनुभव करेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन जीवन में संकल्प है और अगर विकल्प नहीं है तो आप एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। कोई विकल्प भी मत रखिए, सिर्फ संकल्प रखिए तो आप एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। उससे आप जो है कि सब विकल्प को छोड़ दीजिए, सिर्फ संकल्प को अपने पास रखिए। और जीवन में संकल्प भी चला गया और विकल्प भी चला गया तब तो बड़ा दिक्कत है। क्या होता है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सारे विकल्प जो है ना, हम एक शॉर्टकट, एक जुगाड़ ढूंढ लेते हैं कि इसका ये जुगाड़ है, उसका ये जुगाड़ है, इसको इफ एंड बट में जोड़ लेते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस में जोड़ लेते हैं, वो विकल्प हो जाता है। हम कल भी देख रहे थे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मेरा कैमरा नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा। अगर आप संकल्प लेके पढ़ोगे तो कैमरा भी चलेगा, आप बड़े अच्छे से आपका सब चीज खुलेगा, आपका ऑनलाइन स्टडी पोर्टल भी खुलेगा। लेकिन अगर आप विकल्प ढूंढोगे कि नहीं जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो फिर आपके जीवन में बड़ा दिक्कत है। तो जब भी आप अगर बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप, मैंने कहता हूं कि एक संत तो नहीं, मतलब हम संत की तरह एक अपने अंदर, संत एक क्या है, एक जैसे मैंने कहा था मनुष्य, दानव, राक्षस, ये हमारी जो है हमारे कर्म के हिसाब से बने हुए क्या है, हमारे नाम है। इसी तरह से संत मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जीवन की शांति है, हमारे जीवन में अगर एक संकल्प है तो हम संत की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कष्ट भी होगा तो बड़ा दिक्कत, कोई हमें उसका असर नहीं होगा। तो इस तरह से श्री वशिष्ठ जी ने अपने उत्तर में कहा कि मन के संयोग के बिना, आप बिना मन के संयोग का कोई कार्य फलदायक नहीं होता है। अगर आप मन के संयोग से कोई काम करेंगे, मन से कोई काम करेंगे तो वही कार्य आपका फलदायक होगा। तो सृष्टि के आरंभ से देखें कि जो परम ब्रह्म, जिस भी अल्लाह ईश्वर के को अगर आप मन से उसको तत्व रूप अपने अंदर मान लिया है, आपने उसको उत्पन्न कर लिया है, आपके अंदर, आपके संकल्प में वो है, तो आपके हर कर्म में भी वो ईश्वर का वास होगा। आप हर तरह से ईश्वरीय तत्व के साथ, हर तरह से, यही तो धर्म है कि आपके अंदर का क्या चीज, आप क्या, किसको कैसे सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं, किसका संकल्प कैसा है। अगर आप ईश्वर को अगर साक्षी मान के हर चीज को करते हैं, अगर आप उससे डरते हैं तो अपने आप से, स्वयं से डरते हैं, तो आपका हर काम सही होगा और जीवन में जो भी कर्म करेंगे वो सब चीज आपका वो होगा। तो मन का नाश हो जाता है हमारे जीवन में,
मन जो है ना वो बड़े ही इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए जब मन का नाश हो जाए ना, कि तभी आपका कर्म का अभाव हो जाता है, कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। मन जो है उसको बनाइए। और हम देखते हैं कि मन या कोई भी अपने जीवन में जो है अग्नि या उष्णता की भांति सदा हम ऐसा काम करें। अग्नि और उष्णता की भांति मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सूर्योदय होता है तो सूर्य भी जलता है, तभी आपको ऊर्जा देती है। अगर हमको जीवन में कुछ करना है तो अपने अंदर एक जोश, अपने अंदर की एक गर्मी वो बना के रखना होगा। तो वो जो गर्मी है, वो गर्मी आपके चित्त में है, आपके मन में है, जो जोश है। तो दोनों को अगर आप मिला के चले, आप दोनों में किसी का अभाव नहीं करें, जो आपका कर्म है और आपका चित्त है, जो आपका मन है, दोनों को एकदम गर्माहट के साथ करें, तो आपके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होगा। आपका जीवन एकदम से अच्छा चलेगा। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।